ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ओके, तो बहुत अच्छा। अब हमारा जो है लास्ट का जो हमारा डेट्स था है ना इस अध्याय का, हम लोगों ने 4-5 विभागों में इसको विभाजित किया था। डेट्स था है ना, तो ये लास्ट का हमारा आ गया। अभी हम लोगों ने कल हम लोगों ने जो है लास्ट का प्रकरण खत्म कर दिया, जिसमें कि परफेक्शन जो योगी होता है उसके बारे में, जो भक्त होता है उसके बारे में हमने सीखा था कि उसके क्या गुण होते हैं और भगवान उसको क्या देते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो है इक्वल विजन होता है, वो परफेक्ट कर्म योगी उसको बोलते हैं ना। अब आ जाते हैं लास्ट का DATE हमारा फिनिश हो गया। अब लास्ट आ गया S, डेट्स। एस में क्या है? स्टेप फ्रॉम कर्म योग टू अष्टांग योग, ठीक है। तो ये लास्ट का क्या है? अब एक दो स्टेप्स शिला प्रभुपाद और हमारे जो है भगवान हमको बताते हैं कि कैसे जो है ये हम जो है इसमें अष्टांग योग में प्रवेश करेंगे। तो ये जो लास्ट के दो श्लोक हैं ये अष्टांग योग के बारे में ही बताएंगे, तो क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? अष्टांग योग है, ठीक है। तो हम लोग श्लोक ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो है तात्पर्य बढ़ेंगी प्रेम माता जी। श्लोक संख्या 27 और 28। संस्पर्श स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बहा स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाहान् चक्षु च एव अन्तरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो चारिणो यत् इन्द्रियमनः बुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगित इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव स। तो दो श्लोकों को एक साथ जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने उसको तात्पर्य में लिया है। ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौं के मध्य में एकत्र करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो अभी हम लोगों ने जो पीछे के श्लोकों में जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है? मुक्ति को प्राप्त होता है। कैसे मुक्ति को प्राप्त होता है? एक भक्त होता है तो अर्जुन के मन में भी ये विचार आता है, या हम लोग भी पढ़ते हैं कि अच्छा ये हो जाता है तो कि ये कैसे जो है कोई अष्टांग योगी होता है, वो भी सिर्फ एक यही माध्यम है कि दूसरे भी माध्यम है। तो शिल जो हमारे भगवान है वो उनके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में वो उनकी बात को पढ़ते हैं और वो उनको फिर ये बताना शुरू करते हैं कि दूसरी भी पद्धतियां हैं, योगी जन भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वो भी मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए यहाँ पे ये वाला अध्याय ऐड करते हैं और इसके बारे में व्याख्या जो है डिटेल में हम जो है इस अध्याय के बारे में जानेंगे। तो छठा अध्याय शुरू होगा, तो इसमें जो है छोटा सा संक्षिप्त रूप में जो है योगी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो कर्म करता है ना। अब जो है ले लेते हैं पहले तात्पर्य। दो काफी बड़ा है, तो आधा प्रेम माता जी पढ़ लीजिए, आधा सुदेशनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है।
मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। हरे नहीं, कृष्णा। आंखों को हाँ, इसके बाद माता जी आप बोलो। हरे कृष्ण। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना अमृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा प्रेम माता जी, सुदेष्णा माता जी। तो देखा शिल प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हम जो है आगे इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं, तो क्या करते योगी जन, हमने पहले भी श्लोकों में पढ़ा था कि किस तरीके से, आपको ध्यान है भगवत हमारे 5वें अध्याय में एक यज्ञ के बारे में हमने सुना था, ध्यान है? तो योगी जन कैसे यज्ञ करते हैं, किसी को याद है योगी जन कैसे यज्ञ करते हैं? हरे कृष्ण। योगी जन अपने प्राणों की आहुति देते हैं, याद आया? योगी जन क्या करते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं ना, सांसों को रोकते हैं, जो अंदर है अपान, है ना, व्यान जो है, और अनुलोम विलोम के पद्धति से जो है ना, हमने क्या पढ़ा था उसमें, रोचक, कुंभक, करेक्ट। तो उसके द्वारा वो अपनी आहुति देते हैं। तो वो आहुति देने का मतलब क्या, वो रोकते हैं प्राणवायु को और एक जो है एक स्थिति पे लेके आते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, उसको करने से क्या होता है, उनको आयु आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, जो उनकी जो सिद्धि है, जो वो और कुछ करना चाहते हैं, उसको वो जो है, ये जो हमारा यहाँ पे है, आग्नेय चक्र पे रोकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे उसको जो है प्राणवायु को रोकते हैं, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है, साधना ध्यान जो है पूरी अपनी वो लगाते हैं, और उसके बाद फिर जो है ब्रह्मरंध्र से वो जो है जब चाहें तब वो अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, जब वो जहां चाहें, और वो सीधे जो है उच्च लोक को ही जाता है। साधु जो होते हैं, जब वो अच्छी साधना करते हैं, तो हमेशा उनके प्राण जो है उच्च लोक में ही जाते हैं, नीचे नहीं आते, क्योंकि वो बहुत पूरे जीवन तपस्या करते हैं। तो हमारे लिए सीखने में यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले जो शब्द आया है इसमें, हम लोग अभी तक जो सीखते आ रहे थे कि हम लोग को इंद्रियों पे, काम पे, क्रोध पे क्या करना चाहिए, जो है नियंत्रण करना चाहिए। ये भी यही करते हैं, ये भी यही करते हैं, पर इनमें एक विशेषता है, जो विशेषता यहाँ पे इस श्लोक में भगवान हमें बताने की प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाहान, जो भी इंद्रियों के जो सुख होते हैं, जो विषय होते हैं, उनको वो बाहर से ही मना कर देते हैं। शरीर के अंग और इंद्रियां, इंद्रियों के विषय वो अंदर, अंदर नहीं, बाहर से ही रोक देते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, इंद्रियां और इंद्रियों के सुख जो होते हैं वो अंदर से होते हैं कि बाहर से होते हैं? इंद्रियां पता है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंदर है या बाहर है? अंदर से। अंदर है। बाहर से माता जी। अंदर से। मुझे बताओ सोच के। फ्रॉम इनसाइड। इंद्रियां, ये इंद्रियां दिख रही हैं आपको, कर्मेंद्रियां, हाथ तो बाहर दिख रहे हैं ना,
नहीं, फीलिंग्स आर इनसाइड ना। हम्म और जब विषय बाहर से, देखो दोनों ही आंसर सही है, पर हमारे लिए क्या है समझने वाली बात, अगर हमारे हाथ कार्य नहीं करेंगे तो हम किस चीज को स्पर्श कर सकते हैं? करेक्ट। हम कोई चीज खाएंगे, मुंह में लगाएंगे, तभी तो फिर वो अंदर जाएगा, हम उसका रस ले लेते हैं। तो इंद्रियां बाहर से भी उतनी स्ट्रांग रहती हैं, पर हमारे साथ स्थिति क्या है कि हमारे बाहर की जो विषय वस्तु वो हमको आकर्षित करती हैं। हमारी इंद्रियां बाहर की विषयों को आकर्षित करती हैं। इन्हीं इंद्रियों को, अगर हमारे अंदर कौन बैठे? भगवान बैठे हैं। इनके बारे में कभी नहीं सोचती। कभी सोचती हैं अरे अंदर परमात्मा बैठे हैं, अरे अंदर भगवान बैठे, यही है, हमारी ही है सारी चीजें। क्यों? क्योंकि इतने जन्मों से आवरण से ढके हुए हैं हम, कि हमने कभी उसको हम ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ये इंद्रियां क्या होती है? बाहर के विषयों पे होती है। पर ये योगी जन इतनी साधना तपस्या और जो है ध्यान करते हैं, योग करते हैं, कि वो बाहर की चीजों को बाहर ही बंद कर देते हैं। अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं बाहर की वस्तुओं को बाहर। इसको एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे कि हमें कॉल आता है कभी कभी, कभी रॉन्ग कॉल आ जाता है। अभी नहीं, अब ये मोबाइल पे तो नहीं बज रही, मैं जब लैंडलाइन जब हम लोग यूज करते थे, तो आया और कोई किसी ने बात करना शुरू कर दिया किसी और भाषा में कुछ हो, तो हम लोग क्या करते हैं? पूरी उसकी बात भी नहीं सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? रॉन्ग नंबर बोल देते हैं। क्या हम पूरी उसकी डिटेल सुनते हैं? हाँ भाई, कहाँ से बोल रहे हो, गलत लग गया, किससे बात करनी थी, कुछ पूछते हैं? नहीं। भाई रॉन्ग नंबर है, रख दो। आपका भी टाइम खराब नहीं हो, हमारा भी टाइम खराब नहीं हो। तो योगी जन क्या करते हैं? जैसे उनको भनक लगती है कि हाँ अब हमारे ये इंद्रियां जो है इंद्र विषयों को आकर्षित करेंगी, तो बाहर से उसको रोक देती हैं। कॉकरोच अगर आपको घर में अगर दिख जाए तो आप क्या करोगे? वेलकम करोगे? नहीं, थोड़ा देर बैठ जा, थोड़ा पानी वानी पी ले, थोड़ा टहल ले, तुरंत झाड़ू लेके अरे इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो करते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है, हमें इन्फेक्शन ही देगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये स्थिति योगी जन की भी होती। उनको पता है कि इंद्रिय विषयों में भोग में जाएंगे तो क्या होगा, ये हमें किसी भी ध्यान में नहीं लगने देंगी, तो वो बाहर से बाहर ही उसको रोक देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। तुरंत बाहर से बाहर ही उसको रोक देते हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद, चक्षु एव चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो। वे अपनी दृष्टि को भुवों के मध्य में केंद्रित करते हैं। पहले तो इंद्रियों को बाहर से बाहर रोक देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? अपनी दृष्टि को भुवों के बीच में जो है, आग्नेय चक्र इसको बोलते हैं, है ना, इसको यहाँ पे केंद्रित करते हैं। और ये एक वो होती है, प्रैक्टिस होती है, जैसे हमारी आई साइट भी तेज करने के लिए है ये जो योगा करते हैं। एक्चुअली चैप्टर तो बहुत अच्छा है, जब आप पढ़ोगे तो पूरा पूरा योगा के बारे में सीखने को मिलेगा। और तो दृष्टि पे यहाँ पे केंद्रित करते हैं, और उससे क्या होता है? आप शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है, अब इसमें क्या करना होता है? इसमें इसको देखते रहने, अगर हम क्या करेंगे, कभी ध्यान लगाएंगे और आधी आंखें हमारी खुली होंगी, तो क्या होगा? हमारा ध्यान भटक जाएगा, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। और अगर हमने आंखें बंद कर ली तो क्या होगा? हम सो जाएंगे। वो पता है कि इंद्रियां इतनी कठोर होती हैं, इतनी जो है वो विषयों के लिए इतनी आकर्षित रहती हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि वो इस तरीके से वो अपना ध्यान जो है दोनों भवों के बीच में केंद्रित करते हैं, है ना। ये हो गई दूसरी पद्धति उनकी। और उसके बाद आ जाते हैं प्राण अपानो समो कृत्वा, है ना, और नासा अभ्यंतरा चारिणो। तो नथुनों के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को समान करके, तो हमारे नथुनों से जो है, जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो एक हमारी सूर्य नाड़ी, राइट साइड की सूर्य नाड़ी, लेफ्ट तरफ की जो है चंद्र नाड़ी होती, तो उससे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और उसी से जो है बहुत से लोग इसी से समझ में आ जाता है उनको कि आपकी वायु का प्रभाव कैसा है, आपको सर्दी लगी है कि आपका पित्त बढ़ गया है, वात बढ़ गया है, ऐसे करके वो जो नाड़ी देखते हैं वो भी इसी तरीके से समझ आते हैं कि वायु आपकी किस तरफ ज्यादा प्रभाव कर रही है। तो वो क्या करते हैं? अपनी वायु को रोक लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। ना अग्निय वायु तेज होगी, ना जो है चंद्र नाड़ी तेज होगी, दोनों की जो है समान रूप से उसको जो है स्थिर कर लेते हैं। तो ये योगी की जो है होल्ड करके वो जो है उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं फोर्थ उसमें, यत इंद्रिय मना बुद्धि। ये जब करते हैं तो फिर वो क्या होता है? वो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को वश में कर लेते हैं। देखा आपने? इंद्रिय, मन और बुद्धि को कैसे उन्होंने कंट्रोल किया? उन्होंने पहले जो है विषय जो थे बाहर के, उनको वही रोक दिया, उनको एंटरटेन ही नहीं करते वो। ठीक है। दूसरा क्या करते हैं? अपने जो है ध्यान कहाँ पे लगाते हैं? आंखों के बीच में जो है वहां पे लगाते हैं। उसके बाद अपनी प्राणवायु को भी रोकते हैं। अब आपको क्या लग रहा है ये बहुत आसान है? आसान है ये? नहीं। और शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं?
भक्ति योग में क्या है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, मन को भगवान के कीर्तन में लगाओ, है ना, और बुद्धि को क्या है, हम अपने जो है इसमें लगा देते हैं, शास्त्रों को पढ़ने में, तो लग गई हमारी सारी इंद्रियां और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से तो योगी जन भी ये पद्धति अपनाते हैं और सक्सेस भी होते हैं उसमें, तो वो उसमें जो है बता देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोलने का हमको बताते हैं कि योगी जन योगाभ्यास में तभी सफल माना जाता है। भगवान कहते हैं कि एक योगी का योगाभ्यास तभी सफल माना जाएगा जब वह अपनी मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। अगर उसने पूरे जीवन योग अभ्यास किया है और फिर भी अगर उसका मन, इंद्रिय और बुद्धि कंट्रोल में नहीं है, तो पूरा जीवन जो उसने किया वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आप सोचिए, वो सक्सेसफुल नहीं है। ये हमारे भगवान बोल रहे हैं इस चीज को। और शिला प्रभुपाद ने क्या किया, भगवान की उस बात को पकड़ लिया। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज भगवत गीता में अलग दी गई है, पर भगवत गीता पूरी पढ़नी चाहिए, तब किसी डिसीजन पे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति, अब ये है अष्टांग योग, इसमें भक्ति योग का कोई लेना देना नहीं है, पर शिला प्रभुपाद हर जगह आपको बोलेंगे भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत क्यों बोलते हैं, उसका एक बहुत से लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है। तो क्यों, उसका कारण ये है, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं, और उस एग्जाम के पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे साफ साफ लिखा है कि रीड केयरफुली ऑल द 20 क्वेश्चंस, रीड केयरफुली ऑल द 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने पढ़ना शुरू किया, अब हमें लगा अरे ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, 15 तक हमने पढ़ा, फिर क्या करते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं लिखना। अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, लिखते हैं कि भाई हमें तो आते हैं, फटाफट फटाफट से जल्दी जल्दी लिखेंगे। और जैसे ही वो लास्ट के क्वेश्चन पे आते हैं, तो उस पे क्या लिखा होता था कि ऊपर के सभी प्रश्नों को देने की आवश्यकता नहीं, बस लास्ट का 20 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको पूरे 20 क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया, आपको पूरे 20 के आंसर करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लास्ट का एक आंसर दोगे सही से तो 20 के 20 का आपको आंसर मिल जाएगा। ऊपर तो ये लिखा था कि ध्यान से नीचे तक पढ़ना है, पर पढ़ा ही नहीं हमने तो। भगवत गीता शुरू से लेके अंत तक पढ़नी है, तब जाके निर्णय लेना है कि कौन सा अध्याय हमारे ऊपर फिट बैठता है। तो शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, जो लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है लास्ट में, 8वें 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वो इसीलिए एक अच्छे टीचर की तरह क्या करते हैं, वो हर चैप्टर में, हर श्लोक में, हर उसके नीचे क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत को पकड़ लो, कृष्ण भावनामृत को पकड़ लो, तुम्हें सारे के सारे 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे, तुम्हें इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पर लोग कहते हैं कि अष्टांग योग है, पर फिर भी जिसकी जो अच्छा हो, जो उसको जो पाथ सरल लगता हो, जिसकी जिसमें इंटरेस्ट हो, वो उसको पाथ को ले लेता है। पर पूर्णता किसमें है, जो भगवान ने लास्ट में अपने श्लोक में बोला है कि सबका रास्ता मेरी तरफ जाता है, अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तो तुम सब कुछ पकड़ लेते हो। तो इसीलिए हमको भक्ति योग जो है सिखाया जाता है। तो उसी के आधार पे ही हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि किस किस मार्ग में क्या है, पर हर मार्ग में हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है और वो हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। तो ये छठे अध्याय में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली मुझे, मैं तो बहुत कुछ सीखने वाली हूँ क्योंकि मुझसे ये बिल्कुल रिलेट नहीं करता। पर मैं कोशिश यही करूंगी, मुझे भगवान ने बहुत अच्छी लर्निंग दी है कि तुम जो है इस पे कार्य करो। तो पर्सनली मेरे लिए बहुत जो है भगवान की निर्देश है मेरे लिए। उसके बाद आ जाते, ये हो गया ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीता जा सके। तो ये हमारे अंदर शत्रु बैठे हैं, तो ये ज्ञानी जो होते हैं, सॉरी, जो अष्टांग योगी होते हैं, वो उन शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और अगर पूरे जीवन उन्होंने अभ्यास किया और नहीं जीत पाए तो वो व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए भक्ति योग में शुरू से ही जो है कृष्ण भावना व्रत पे जो है फोकस करके उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जब ये सारी चीजें हो जाती तब उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मुनि। तब लिखा है यहाँ पे मुनि परायणा, है ना। तो ये मुनि परायणा क्या हो जाता है, तो इसमें बोलते हैं कि मन से जो काम करता है, अब बुद्धि उसकी कंट्रोल में आ गई ना, तो अब वो क्या स्पेकुलेट करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से जो है वो जो है भुक्ति के लिए कार्य नहीं करता, किसके लिए करता है, मुक्ति के लिए। दो टर्म्स होते हैं, एक मुक्ति और एक भुक्ति। तो जो भोगी होते हैं, जो कर्म करते हैं सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, भुक्ति। तो वो भुक्ति के लिए करते हैं, पर ये जो है क्या करते हैं, मुक्ति के लिए करते हैं। कौन, अष्टांग योगी भी करते हैं मुक्ति के लिए,
और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी इसके लिए करते हैं। तो उनको इसीलिए क्या बोलते हैं? मुनिजन, मुनि मत परायण, मोक्ष परायण, सॉरी। तो यहाँ पे उनके बारे में निष्काम कर्मयोगी, जो हम लोगों ने पिछले श्लोकों में, पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि एक कर्म योग से वो कैसे निष्काम कर्म योग पे आता है, और यही निष्काम कर्म योगी जो है क्या होता है, एक मुनि बन जाता है। किस तरीके से? या तो भक्ति के मार्ग से, या फिर इस अष्टांग योग के मार्ग से। और उसके बाद ठीक है, और फिर जो है संसार मोक्ष परायण का मतलब होता है कि जो इस संसार के बंधन से मुक्ति के लिए तत्पर रहता है, जो हम लोगों ने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, हमेशा प्रयत्नशील रहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो दो चीजें मैंने अभी पहले पूछा था, क्या? इंद्र विषय, इंद्र विषय बाहर से हमको आकर्षित करते हैं, तो हमें उनको रोकना चाहिए। ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहिए जो हमें विचलित करे, ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए, उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये बाहर की विषय हैं। जब हम बाहर के विषयों को देखते हैं और उस पर आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारे जो है इंद्रियां उसमें लग जाती हैं। ठीक है, हमेशा सोचना चाहिए अंदर से हमारे भगवान बैठे हैं, बाहर ऐसी चीजों को देखें जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकें। दूसरा जो है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, ये अभी हम लोग बहुत सीरीज पढ़ के आ गए पूरी मोक्ष के ऊपर। बताओ मोक्ष कैसे मिलता है? हम्म, मोक्ष के बारे में तो सुन रहे थे अभी तक, 5वें अध्याय में कंटिन्यू। मोक्ष कैसे मिलता है? हम्म, जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं और पूरा जो है तो बुद्धि को पूरा लगा लगा देते देते हैं। यस, ठीक है, हैं, बहुत बढ़िया। प्राप्ति के लिए। ठीक है, हाँ यही है जो हम लोग, माता जी ने बोला कि हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान से संबंधित। माता जी ने बोला कि अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा देते हैं। यस, अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करते। हाँ, वेरी नाइस। तो अब बताओ, अगर किसी को मोक्ष मिल गया, अभी मैंने पिछले उसमें बोला था कि मोक्ष कैसे मिलेगा, जीते जी मिलना है ना। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहता है कि अभी तो, भविष्य में, निकट भविष्य में मिलेगा। ठीक है, मिल जाता है। अगर किसी को मिल गया है तो पहचान क्या है? किसी को मोक्ष मिल गया, अब मोक्ष कोई टाइटल थोड़ी ना, क्योंकि उसके गले में पट्टा लगा दिया कि इसको मोक्ष मिल गया, ये मोक्ष ही है, ये मोक्ष परायण व्यक्ति है, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति को? उसमें भय क्रोध नहीं रहता बिल्कुल, और वो सब चीज सब में समभाव की भावना रखता है कि हर चीज को मतलब एक समान रूप से देखता है, हम्म, भय क्रोध से बिल्कुल yes, रहित होता है। समान रूप से हो जाता है, समदृष्टि हो जाता है। और ये जो काम क्रोध और हमारा जो है इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है। और एक और कोई चीज, सुख दुख में सम रहता है। सुख दुख में सम रहता है। ठीक है, अब वो आत्मपरायण व्यक्ति हो गया, हमारा जो है आत्माराम व्यक्ति हो गया, द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा था। ठीक है, मोक्ष का एक्चुअली अगर शाब्दिक अर्थ समझना चाहो तो सिर्फ दो चीजों में समझ में आ जाएगा, है ना? कृष्ण की उपस्थिति को देखना और अपनी स्थिति को समझना। फर्स्ट क्या है? कृष्ण की उपस्थिति को देखना, यही तो होता है। जैसे माता जी ने बोला सब जगह, तो हर जगह हर चीजों में वो कृष्ण की उपस्थिति को देखता है। दूसरा, अपनी स्थिति को भी जानता है। हमारी स्थिति क्या है? जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के नित्यदास हैं, और इस चीज का वो हमेशा स्मरण रखता है। दूसरा, हर चीज में भगवान को देखने का प्रयास करता है। मार्केट गए, बहुत सुंदर कपड़े दिखे, तो सबसे पहले मन में आएगा कि कौन सा कपड़ा लें जो हमारे गंधर्विका गिरधारी को अच्छा लगे। कोई ज्वेलरी देखी, कौन सी ज्वेलरी लूं जो हमारे भगवान को बहुत अच्छी लगेगी। फल आए, कौन सा फल ले लूं, सीजनी फल चल रहे, अरे ये ले लेते हैं, भगवान को भोग लगाएंगे। कोई भी चीज में, गाड़ी आई, अरे हमारे भगवान के लिए गाड़ी आई है, सबसे पहले हमने भगवान को बिठाला। और ऐसा नहीं कि पहली बार तो भगवान को बिठा दिया, उसके बाद से फिर भगवान को भूल ही गए, नहीं। हर बार भी जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारे भगवान ने हमको ये व्हीकल दिया है, ये साधन दिया है, ये घर दिया है, ये बच्चे दिए हैं, ये परिवार दिया है, जो भी कुछ दिया है भगवान ने दिया है। उस कॉन्शियसनेस में वो हमेशा, उनकी उपस्थिति हर जगह हर समय वो देखता है। चाहे बीमार हो, चाहे आप सही हो, चाहे आप खुश हो, चाहे दुख हो, किसी भी परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को वो नहीं भूलता। और हमेशा अपने आप को जानता है कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, इसलिए हमें भगवान का ध्यान रखना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस जब हम डेवलप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, यही हमारी साधना है। और यही इसका सीधा सीधा बहुत अच्छा उन्होंने, शिला प्रभुपाद ने हमको दिया कि अपने सारे अंगों को क्या करो, भगवान की सेवा में लगा दो,
ये ही कृष्ण भावनामृत है और कुछ नहीं है। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद है विगत इच्छा भय क्रोधा। जो व्यक्ति इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। और विगत गया, विगत मतलब क्या होता है, विगत, गत मतलब पास्ट हो गया, है ना, गत मतलब चला गया, तो वो उसको जो है निकल जाता है, वो उसको मुक्ति मिल जाती है। समझ में आ गया, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो उसके बाद फिर जो है, और फिर वो जो है क्या हो जाता है, सदा मुक्त एव सहा। लास्ट में लिखा है ना, सदा मुक्त एव सहा। तो इस तरीके से वो हमेशा जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इच्छा भय क्रोध से मुक्त होना जो है हमारा लक्ष्य है। हमारे जो चोर है अंदर, कल ही मैं एक माता जी से बात कर रही थी, तो ऐसे बात होते होते हमने कहा, अरे मैं इतना बीमार पड़ गई और घर की सफाई नहीं। बोले अरे क्या करना है घर की सफाई करके अंदर इतने सारे चोर बैठे, पहले उनकी सफाई कर लेते हैं इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस, है ना। हम सफाई भी करते करते हमें याद रहना चाहिए कि अरे हमारे अंदर तो इतनी गंदगी है, इसको कब साफ करेंगे। तो कल हम लोगों ने जो एक्टिविटी की थी, एक्चुअली जब मैंने रात में पढ़ा शिला प्रभुपाद का लव लेटर, तो बहुत सारी, मुझे तो एक ही पैराग्राफ में इतनी सारी लर्निंग मुझे मिली। तो वही है कि हम जब प्रयास करेंगे तो भगवान भी उसको सैंक्शन करते हैं कि बहुत प्रयास कर रहा है अपने अंदर से जो ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, उसको निकालने के लिए। भगवान बहुत 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 हम पे कृपा करते हैं, और उसको वो निकलता भी है, निकलता भी है, दिखता भी है ना। तो इस तरीके से हमारा लक्ष्य जो है वही होना चाहिए। तो और अगर जब ये लक्ष्य मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि मुक्ति किसी को मिलती है तो ये दो चीजें हो जाती हैं। अब मुक्ति मिल गई तो ये दो चीजें हो गई, फिर उसको कैसा फील होगा, ये हो गई दो चीजें, है ना। दो टर्म्स बता दिए, एक तो वो भगवान की उपस्थिति देखेगा, अपनी स्थिति को भी जान जाएगा। फिर क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए क्लीनिंग की बात चल रही थी, दिवाली आ रही है ना, तो हम क्लीनिंग करते हैं, तो क्लीनिंग करने के बाद क्या लगता है हमको, satisfaction. सेटिस्फेक्शन, आनंद, खुशी खुशी फील करता है। खुशी, आनंद। और सब लोग बताइए। आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, बस माता जी, आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि, ओके, प्यूरिफिकेशन फील होगा, ओके, वेरी नाइस। और बताइए, क्या सब लोग तो सफाई करते होंगे दिवाली की, ऐसा थोड़ी ना है कि हम ही तीन चार माता जी कर रहे हैं जो सब लोग आंसर दे रहे हैं, सब नहीं करने हैं। अच्छा नहीं लगता आपको, एकदम घर साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफिकेशन लगता है। निश्चय करके अपने मन से भी शांति मिलेगी कि हमारी गंदगी निकल गई, हम भगवान के पास पार्सल हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो जब साफ सुथरा होता है, तो आपने देखा होगा जब सफाई कर लेते हैं तो घर कितना साफ लगता है, एक अच्छी वाइब्स आती है, एक खुशी का माहौल हो जाता है, एक आनंद मिलता है ना। और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। करेक्ट। तो हमारे अंदर तो शत्रु है, क्रोध है, भय है, इच्छाएं इतनी सारी भरी हुई है, तो कैसे अच्छा लगेगा। तो इसीलिए भगवान लास्ट का जो कल का हमारा श्लोक है, उसमें भगवान क्या कहते हैं, वो है शांति सूत्र। लास्ट का पांचवें अध्याय का जो लास्ट का श्लोक है 29, उसको क्या बोलते हैं, परम आनंद मिलता है। यस। तो अगर आपको चाहिए शांति सूत्र, तो कल के अध्याय में, कल के श्लोक में आप यहाँ पे आइए, सत्र में हम लोग उसको पढ़ेंगे। और भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये है शांति सूत्र। तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, शांति सूत्र आपको मिल जाएगा। और ये प्रोसेस हमको प्रयास तो करना ही है, दिवाली की सफाई तो करनी है ना। तो अब की बार दिवाली की सफाई करते करते जब जाला निकालेंगे, जब झाड़ू लगाएंगे, तो सोचेंगे अरे काम को निकालना है, क्रोध को निकालना है ना। तो ये सारी इच्छाओं को निकालना है, और उसके साथ साथ होगी भी सफाई। और फिर हमको शांति सूत्र जो है कल के श्लोक में हम जो है पढ़ेंगे, जो हमें भगवान खुद स्वयं लास्ट के श्लोक से सिखाते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, हरे कृष्णा मंत्र के द्वारा जो है हम सारी गंदगी को अपने निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।